नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। क्या बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन विकसित होने की संभावना है? क्या इसका असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक दिखाई देगा? जो साइक्लोन बन सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के मौसम की बात कर ली जाए तो आज 1 दिसंबर है, पहला दिन है दिसंबर का। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों के ऊपर दिखाई देगा, जिसमें गिलगित लद्दाख से लेकर जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियां हल्की से मध्यम देखी जाएगी। लेकिन उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अब धीरे धीरे कर मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन आज राजस्थान के भी, जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ज़्यादा बरसात यहाँ पर भी दिखाई नहीं देगी, यानी राजस्थान से भी मौसम शुष्क हो जाएगा। अब लगातार तापमान में गिरावट देखी जाएगी। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब और हरियाणा से शुरुआत देखी जाएगी तापमान में गिरावट की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मध्य भारत के ऊपर अभी लगातार असर बना रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का। मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश के लगभग यहाँ पर कह सकता हूँ कि जबलपुर, मांडला, उमरिया, डिंडरी, रीवा, सिंगरौली तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा में बरसात की संभावना है, लेकिन विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना है। बिहार तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। आज बिहार तक पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं बिहार के। नवादा, गया के आसपास के क्षेत्र है, पटना के आसपास के क्षेत्र है, और तैमूर के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात से मौसम शुष्क हो जाएगा। महाराष्ट्र से भी धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा, लेकिन महाराष्ट्र में आगे आने वाले दिनों में फिर से बरसात बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम अभी शुष्क रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ हल्के फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा से नहीं। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, रायलसीमा और साथ साथ में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी आज, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन गया है। जल्द ही ये सिस्टम बड़ा सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और चक्रवाती तूफान बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 2 दिसंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं रहेगा। लगातार उत्तरी हवाओं का दौर देखा जाएगा, और तापमान में भी यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, और सर्दी का एहसास भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। 2 दिसंबर से ही सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 दिसंबर के बाद में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर शीतलहर चलना शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन 2 दिसंबर को यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल होंगे, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना भी कहीं कहीं पर बन सकती है। ज़्यादा बरसात तो यहाँ पर भी नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात में मौसम शुष्क हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, और बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा। ये चक्रवाती तूफान होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा और साथ साथ में कह सकता हूँ कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। धीरे धीरे कर उत्तर पूर्वी भारत में भी अब बरसात की संभावना बढ़ने वाली है। 3 दिसंबर को देखेंगे तो 3 दिसंबर को लगभग पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, तो इसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जाएगी, लेकिन फिर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बना रहेगा। गिलगित के ऊपर और कुछ जम्मू कश्मीर के ऊपर हल्की वर्षा वाले बादल दिखाई दे सकते हैं, और ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। और 3 दिसंबर को लग रहा है कि ये साइक्लोन शायद यहाँ पर रायलसीमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर रहेगा। इस साइक्लोन का केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में दिखाई देगा। उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं 3 दिसंबर को लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिस्टम आ रहा है जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, साथ साथ में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक प्रभावित करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर पश्चिमी बंगाल और झारखंड तक का एरिया ले सकता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावनाएं 3, 4, 5 दिसंबर को लगाई जा रही है।
अभी देखेंगे तो ये 4 दिसंबर की मौसम की जानकारी लें तो 4 दिसंबर को लग रहा है कि मध्य भारत के क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ था ये कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। पंजाब, राजस्थान और संसद में दिल्ली और गुजरात के क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित लद्दाख में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो बड़ा सिस्टम उभरा था, यह सिस्टम का असर आंध्र प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा के रूप में होगा और उड़ीसा में भी भारी वर्षा देखी जाएगी। 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को और 6 दिसंबर तक यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में भी 4 और 5 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ और साथ में झारखंड और तेलंगाना तक इसका असर होने की संभावना है। तो यानी कह सकता हूँ कि इसकी आउटर फेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसकी वजह से लग रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक भी बूंदाबांदी देखी जा सकती है। पूर्वी जो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उन भागों के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं कुछ बन सकती है, जब इसका आउटर फेरी वाले बादल उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचने की संभावनाएं नजर आने लगी है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो 4 दिसंबर को ही यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना के रूप में दिखाई दे सकता है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। 5 दिसंबर को उड़ीसा में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और संसद में पश्चिमी बंगाल में भारी वर्षा होगी। लगातार उड़ीसा के ऊपर भारी वर्षा की संभावनाएं लगाई जा रही है, यानी 5 दिसंबर को और 6 दिसंबर तक भी संभावना लग रही है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और यानी कह सकता हूँ कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है भारी वर्षा के रूप में। उत्तर पश्चिमी भारत और लगभग मध्य पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और 6 दिसंबर को देख सकते हैं कि सिस्टम का असर लगभग उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और झारखंड के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड तक और अरुणाचल प्रदेश तक दिखाई देगा, यानी इसका आउटर फेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। और यहाँ पर कह सकता हूँ कि कुछ इसका असर बिहार तक भी दिखाई दे सकता है, यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, बरसात की संभावना भी बनेगी। लेकिन दक्षिणी भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी भारत में लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी के अलावा भी अरब सागर में एक बड़ा सिस्टम उभरने की संभावनाएं नजर आने लगी है। अभी देखेंगे तो 7 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 7 दिसंबर को लगातार उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, झारखंड और साथ में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में धीरे धीरे मौसम शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी भारत में पुणे एक बड़ा सिस्टम आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पुणे दोबारा से यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी और उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में अब धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। 8 दिसंबर को देखेंगे तो 8 दिसंबर को लगभग भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि 8 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन विकसित होगा और अरब सागर में भी सर्कुलेशन होगा, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत के ऊपर, केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और संसद में उड़ीसा के भी लगभग दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना नजर आने लगी है। और यहाँ पर 9 दिसंबर को देखेंगे तो 9 दिसंबर को भी लगातार बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम और विकसित होने की संभावना है, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 10 दिसंबर को उत्तर भारत के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके असर से पहाड़ी राज्यों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी जो सिस्टम बनेगा उसका असर दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि अरब सागर में भी एक सिस्टम होगा, तो इसका असर दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो